प्रॉमिस आप नाराज नहीं हैं? अरे कोई पागल ही होगा जो नाराज होकर अपना वक्त खराब करे। कि मैंने कैसे उसे बर्दाश्त कर लिया? कैसे कर लिया? तुम्हारी वजह से। इतनी हसीन लड़की को तो 7 खून माफ किए जा सकते हैं। आप लेट हिम सब, लेट हिम सब। तुम्हें फिक्र है कि लोग देख रहे हैं। इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। वहाँ में यानी कि झूठ नहीं है ना? अच्छा, तो आपको दिख नहीं रहा था वो क्या कर रही है? और तुम खड़ी तमाशा देख रही हो? ये बेवकूफ़ उस लड़की से उलझ रहा है। उस लड़की से दूर रहो। देख रहा हूं तभी कह रहा हूं। फ़ाहम कुरैशी बिल्कुल हैरान रह गया अपनी पुरानी दोस्त को देख के, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शीरी को पता चले कि उसकी कोई और गर्लफ्रेंड भी है। वो लड़की जब कहती है कि मैंने सच सुना था कि तुमने मंगनी कर ली है, पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ भी फ़ाहम जो है झूठ बोल देता है शीरी से कि ये लड़की मेरी पुरानी दोस्त थी और ये यहाँ पर सिर्फ मुझे देख के हैरान इसलिए हुई कि वो मुझे पसंद करती थी लेकिन मैं नहीं। दूसरी तरफ ये जो उसका भाई है ये उन दोनों को वहाँ बैठे हुए देख लेता है और वो इस बात पे आके ड्रामा करता है जो कि शीरी को इंतहाई नापसंद आता है और वो जाके अपने पेरेंट्स को शिकायत लगाती है। शीरी गुस्से से, बहुत ज़्यादा गुस्से से घर में दाखिल होती है और अपनी माँ से कहती है कि अब बहुत हो गया, मैं अब अपने भाई की शियान की हरकत बर्दाश्त नहीं करूँगी और अब अगर उसने ऐसी कोई हरकत की तो मैं बता दूँगी जाके अनसा को कि मेरा भाई ही था वो जिसने तुम्हारी वीडियो बनाई है। इस पे उस मुरसलीन उसको मना करता है कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी, लेकिन इतने में जो है वो खुश हो जाती है शीरीन, क्योंकि उसको उसकी सास की तरफ से पैगाम आता है कि अब तुम्हारी हम शादी करेंगे फ़ाहम के साथ। इस खुशी में अपने माँ बाप से जाके शेयर करती है इस बात को। दूसरी तरफ ऑफिस मुरसलीन जो अपने बेटे के हवाले कर चुका है, रोज़ उसकी दोस्तों की हरकतों से परेशान है, क्योंकि वो वहाँ उसको रोज़ बुला लेता है और बैठ के वो वहाँ पर दावतें करते हैं, जबकि अंस जो है वो परेशान है क्योंकि वो कमाई नहीं कर रहा और उसको पसंद नहीं आ रही ये बात कि उसकी बीवी कमाई करे। दूसरी उसकी बीवी बार बार जो है वो अपने मुजरिम तलाश करने की बात करती है, जिस पे वो अपने फूफो से बात करके कहता है कि आप लोगों ने जो मुझसे वादा लिया था कि मैं शियान का नाम नहीं लूँ, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल में है। तो फूफो उसको तसल्ली देती हैं कि हम सब जो है अनसा से बात करेंगे, लेकिन तुम शियान का नाम नहीं लेना क्योंकि उस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अंस ये कहता है कि अब मेरे लिए इस घर में रहना वैसे ही बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक तो मैं कमाता नहीं हूँ, ऊपर से अनसा इस बात पे भी नाराज़ है कि तुम मेरे साथ मिलकर उस मुजरिम को तलाश नहीं कर रहे हो। सो उस मुजरिम की तलाश में अब मैं भी शियान का नाम लेने वाला हूँ, लेकिन फूफो उसको फिर भी मना कर देती हैं। अब होगा ये कि शियान का नाम अंस तो नहीं लेगा, लेकिन जो शीरी है वो अपने भाई से तंग आकर आखिर को अंस और अंसा को आके बता देगी कि असल में हुआ क्या था। इस बात पर अंसा जो है वो अंस से नाराज़ हो जाएगी कि तुमने झूठ बोला और उन लोगों को जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किया, हमारी घटिया वीडियो बनाई, उनका साथ तुम देते रहे, जबकि तुमने मेरा साथ नहीं दिया। कुछ दिन तुम खामोश रह लो, लेकिन ये जो अंस का मसला है अंसा का, ये हम मिल बैठेंगे और हल करेंगे, लेकिन तुम इसने में दादा का ख्याल रखो। लेकिन दादा को हार्ट अटैक आ जाता है और दादा एक बार फिर जो है वो हॉस्पिटल जा पहुंचता है। दादा जो है वो बचेगा नहीं और इस मौके से फ़ायदा उठाकर जो है अंस जो है वो अपनी बीवी का साथ देगा, क्योंकि अंस को समझ में आ चुका है कि अगर अब वो अंसा की बात नहीं मानेगा तो अंसा उससे नाराज़ होकर चली जाएगी। दूसरी तरफ शीरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा खफा है अपने भाई से। शियान हर सूरत में पकड़ा जाएगा,
لیکن پکڑے جانے سے پہلے وہ مرسلین کا کاروبار تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا، کیونکہ اس کو کام کی کوئی الف بے بھی نہیں آتی۔ دوسری طرف پھپھو یہ بات انس کو بھی سمجھاتی ہیں کہ تم جو ہو اپنی بیوی کا ساتھ دو، وہ اگر کام کر رہی ہے تو تمہارے لیے اور اپنے لیے کر رہی ہے، تو جتنا بھی ہو سکے تم اس کا ساتھ دو اور اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ فالو فار مور۔